नमस्कार। मैं हूं विंग कमांडर राकेश कुमार प्राशर। दोस्तों, हमारे चैनल ऑर्गेनिक सेफ्टी का मकसद लोगों में सेफ्टी के प्रति एक ऐसा एटीट्यूड क्रिएट करना है जो कि सेल्फलेसनेस अर्थात निस्वार्थता पर आधारित है, जिससे हम अपने मिशन मेकिंग इंडिया सेफ को सफल बना सकें। आपने ध्यान दिया होगा कि मेरे अधिकांश वीडियोस में मैं नियमित रूप से एक दृष्टिकोण दोहराता हूं कि लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट मेकिंग मनी, इट इज ऑल्सो अबाउट मेकिंग एन इम्पैक्ट। दोस्तों, ये केवल एक स्टेटमेंट ही नहीं, ये सुरक्षा का असली सार भी है। कई लोगों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से ये कहा है कि इस बात पे वो मुझसे सहमत नहीं है, क्योंकि इन दिनों मनी अलोन मेक्स द मेयर गो। जबकि मैं उनके इस तर्क से बिल्कुल सहमत हूं। मैं अपना दृष्टिकोण भी स्पष्ट करना चाहता हूं। हम पैसे को इतना अधिक महत्व देते हैं कि यह हर जगह सफलता का प्रतीक बन गया है। मैं मानता हूं पैसा मूल्यवान है, हम इस दुनिया में पैसे के बिना नहीं रह सकते हैं। पैसा हमें जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं खरीदने में मदद करता है, लेकिन कुछ चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती हैं। रिश्ते, प्यार, प्रतिभा, स्वास्थ्य, दोस्ती, नैतिकता, सम्मान इत्यादि अनमोल बंधन है, इन्हें पैसे से नियंत्रित नहीं किया जाता है। आज संसार में हर व्यक्ति धन के लोभ में और हर बिजनेस प्रॉफिट्स के लोभ में डूबी हुई है। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। आप पैसे से अमीर हो सकते हैं, लेकिन अमीर होने के लिए आपको जो कुछ चाहिए वो सब पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। पैसे से हम ऐशो आराम तो खरीद सकते हैं, लेकिन मन की शांति नहीं। मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि मेरा दृष्टिकोण और मेरा प्रयास काफी हद तक एंड्रू कार्नेगी के कोट से प्रेरित है। नो मैन कैन बिकम रिच विदाउट हिमसेल्फ एनरिचिंग अदर्स। अर्थात कोई भी व्यक्ति दूसरों को समृद्ध किए बिना अमीर नहीं बन सकता है। इस कोट से उन्होंने न केवल समाज को वापस देने का मानक स्थापित किया, बल्कि दुनिया भर के लाखों सफल लोगों को निस्वार्थ सेवा के लिए भी प्रेरित किया। आपने नोट किया होगा कि सेल्फलेसनेस के एटीट्यूड को डेवलप करने के मकसद से हम कुछ ऐसी कहानियां भी पेश करते हैं जिसमें कि ऐसा एटीट्यूड निरंतर रिफ्लेक्ट होता है। आज मुझे खुशी है कि इस वर्ष के पहले एपिसोड में मैं एक ऐसी ही कहानी लेकर आया हूं जो इस एटीट्यूड को दर्शाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आएगी। दो दोस्त एक रास्ते से जा रहे थे। तभी एक ने दूसरे से कहा, पीछे कुछ आवाज हुई है, सुनाई दी तुम्हें? नहीं, मुझे तो नहीं सुनाई दी, दूसरे दोस्त ने जवाब दिया। पहला बोला, नहीं, कुछ तो आवाज हुई है, देखता हूं। वो पीछे मुड़ा और उसने देखा कि किसी की जेब से 5 रुपए का सिक्का गिर गया था। उसने दूसरे से कहा, मैंने कहा था ना कि कुछ आवाज हुई है, यह सिक्के के गिरने की आवाज थी। बात आई गई हो गई और दोनों आगे चल पड़े। थोड़ी दूरी चले थे कि दूसरा दोस्त बोला, पीछे कुछ आवाज हुई है, सुनाई दी तुम्हें? पहला दोस्त बोला, नहीं, मुझे तो सुनाई नहीं दी। दूसरा बोला, नहीं, कुछ तो आवाज हुई है, मैंने सुनी है, देखता हूं। वो पीछे मुड़ा और उसने देखा कि एक तितली एक झाड़ी में फंसी हुई थी और वो अपनी जान बचाने के लिए फड़फड़ा रही थी। उसने उस झाड़ी में से उस तितली को बचाया और उसे उड़ा दिया। तभी पहला दोस्त बोला, कमाल है यार, तूने 5 रुपए के सिक्के के गिरने की आवाज नहीं सुनी जो कितने ही लोगों ने सुनी, पर एक झाड़ी में फंसी एक तितली के फड़फड़ाने की आवाज सुन ली जो किसी ने नहीं सुनी। दूसरे दोस्त ने जवाब दिया, दोस्त, तूने धन की आवाज को सुना था, मैंने मन की आवाज सुनी थी। दोस्तों, इस जवाब में छिपा है सेल्फलेसनेस का संदेश। याद है कबीर का वो खूबसूरत भोजपुरी भजन, धन माया को गर्व न करियो, धरो इतई सब रह जाने। धन माया को गर्व न करियो, धरो इतई सब रह जाने, जो तन माटी में मिल जाने, जो तन माटी में मिल जाने। दोस्तों, हो सके तो दिलों में रहना सीखो, पैसे के गुरूर में तो हर कोई रहता है। जब जंगल में कोई जानवर दर्द में होता है तो पूरा झुंड वहां एकत्रित हो जाता है और सभी उस पीड़ित की मदद करने की चेष्टा करते हैं, भले ही वे कुछ मदद कर पाए या ना कर पाए, फिर भी अपनी सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं। फिर हम इंसान भावना युक्त मन के होते हुए भी किसी पीड़ित व्यक्ति की मदद से क्यों कतराते हैं? मानवता का यह धर्म है कि
हम पीड़ित व्यक्ति के दुख को अपना दुख समझें और उसकी मदद करें। अगर वह व्यक्ति हमारे कागज पे बने सपनों को जमीन पर साकार कर रहा है तो ये ना केवल हमारी जिम्मेदारी बल्कि हमारा कर्तव्य भी बन जाता है। इतना ही नहीं, जब आप किसी को कोई कार्य गलत तरीके से करते हुए देखते हैं जिससे उन्हें या दूसरों को चोट लग सकती है तो प्लीज डोंट वॉक पास्ट, बल्कि स्थिति को वहीं सुधारने का प्रयास करें। आपके इस कदम से शायद आप केवल एक जान ही नहीं बल्कि सैकड़ों रिश्तों को भी टूटने से बचा सकते हैं। अगर हम सबका साथ रहेगा तो सबका विकास सुनिश्चित है। हर एक जीवन की अहमियत समझने से बड़ा और अच्छा कुछ हो सकता है। सोचना जरूर। नमस्कार, जय हिंद।